शिवम सुंदरम। दोस्तों, भारतीय सिनेमा उद्योग जिसे कि हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उसमें कपूर खानदान का बड़ा योगदान रहा है। कपूर खानदान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज को एक से एक बढ़ के नायक दिए हैं। अगर हम आरंभ करें पृथ्वीराज कपूर जी से ही, तो सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर जी खुद ही एक नायक थे। उनके भाई त्रिलोक कपूर भी नायक थे। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर जी के 3 बेटे आए, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। फिर राज कपूर जी के 3 बेटे आए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। शशि कपूर के 2 बेटे आए, कुणाल कपूर, करण कपूर। फिर ऋषि कपूर के बेटे रणवीर कपूर। सब एक से एक नायक थे और सब ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में बड़ी कामयाबी हासिल की। और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे किशोर कुमार जी इन सभी के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेबैक जरूर किए हैं। इनके आवाज कभी ना कभी स्क्रीन पे जरूर बने हैं। तो चलिए, आज का ये जो प्रसंग है, हम उसी पे बात करेंगे, जो किशोर कुमार जी ने इन नायकों में से किन किन के लिए प्लेबैक किए, किस हालात में किए और किन के लिए वो मुख्य रूप से ही गायक थे, अर्थात मुख्य रूप से प्लेबैक सिंगर थे, किस नायक के लिए। इस कड़ी में सबसे पहले बात तो हमें करना पड़ेगा श्री राज कपूर का। जैसे कि आप जानते हैं, बीते शताब्दी के 50 के दशक से ही राज कपूर जी फिल्म दुनिया में बड़े सक्रिय हो गए थे। उन दिनों वो संघर्षशील एक नायक ही थे, जब वो ये ढूंढ रहे थे जो उनके साथ किस गायक का आवाज एकदम फिट बैठता है, अर्थात वो जिस प्रकार के एक्टिंग करते हैं, जिस प्रकार का उनका आवाज है, उनके साथ उनके प्लेबैक करने के लिए कौन परफेक्ट रहेगा। तो इन्हीं दिनों एक फिल्म आई थी प्यार, वो 1950 में आई थी और उसमें गाना जो गाए थे वो किशोर कुमार ही गाए थे। लेकिन ये बदकिस्मती कहिए राज कपूर जी का या किशोर कुमार जी का, जो ये फिल्म बिल्कुल चली नहीं। मेरे ख्याल से बहुत ही कम शहरों में वो फिल्म प्रदर्शित हुई थी और उसमें जो जितने भी गाने थे वो किशोर कुमार ने ही गाए थे। कुछ गाने गीता दत्त के साथ, कुछ गाने शमशाद बेगम के साथ, इत्यादि इत्यादि। और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एस डी बर्मन। चूंकि ये फिल्म चली ही नहीं, इसलिए इसका कोई भी गाना यूट्यूब में आपको उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए हम आपको उसका एक गाना वीडियो के साथ छोटा सा एक आशियाना किसी ने बनाया, किसी ने मिटाया। चलिए आगे बात करते हैं शम्मी कपूर का, अर्थात पृथ्वीराज कपूर जी के द्वितीय पुत्र शम्मी कपूर। आप लोग सभी जानते हैं, शम्मी कपूर कम से कम 7-8 साल तक फिल्मी दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हीरो के रूप में काम किए 60 के दशक में। उनका जो आवाज था वो आवाज था मोहम्मद रफी। दरअसल कहते हैं, जब शम्मी कपूर जब फिल्मों में पदार्पण करने वाले थे, तब पृथ्वीराज कपूर ने ही ये तय कर लिया था जब उनके जितने भी गाने होंगे वो मोहम्मद रफी ही गाएंगे। आपको फिल्मों का नाम याद दिलाने की जरूरत नहीं, जानवर, तुमसा नहीं देखा, प्रोफेसर, इत्यादि 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 बहुत सारे गाने हैं जिसे मोहम्मद रफी ने गाया है शम्मी कपूर के लिए। मगर शम्मी कपूर ने भी 2 या 3 बार किशोर कुमार का प्लेबैक अपने ऊपर लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो गाना उन पे फिल्माया गया था वो था फिल्म जाने अनजाने का। अगर आपको गाना याद नहीं आ रहा तो मैं एक लाइन गा के आपको सुना देता हूं। जाने अनजाने लोग मिले मगर कोई मिला न अपना, जाने अनजाने। मगर इसका हम आपको क्लिप नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस गाने को किशोर कुमार ने गाया तो था, पर यह बैकग्राउंड था, फिल्माया गया था शम्मी कपूर पे। मगर शम्मी कपूर ने लिप सिंक सबसे पहले किशोर कुमार का किस गाने पे किया, वो उनके द्वितीय पारी में फिल्म विधाता के लिए। सुनिए। सहेलियां खड़ी खड़ी परिया सुनाए खड़ी खड़ी। ये गाना बहुत 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 ही हिट हुई थी, बहुत हिट हुई थी। ये बड़ा धूम धड़ाके वाला गाना था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग गाना किशोर कुमार ने उनके लिए गाया था और वो उसमें लिप सिंक यानी ऑन स्क्रीन भी इसे शम्मी कपूर जी ने ही गाए थे। वो है फिल्म अरमान के लिए। बात करते हैं शशि कपूर का। शशि कपूर भी जब फिल्मों में पदार्पण किए थे 60 के दशक में, तो उनका भी प्लेबैक सब मोहम्मद रफी ही किया करते थे। उनके जितने भी
पहले जमाने के जो 60 के दशक के जो हिट पिक्चर हैं, जब जब फूल खिले, कन्यादान इत्यादि इत्यादि इत्यादि, उसमें सब में मोहम्मद रफी साहब ने ही गाना गाया था। और एक फिल्म में तो मोहम्मद रफी ने उनके लिए गाए थे और उनके पिता का जो रोल कर रहे थे भारत भूषण, उनके लिए किशोर कुमार ने गाए थे। गाना तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। उन्हें किशोर कुमार के साथ सबसे पहले देखा गया अभिनेत्री पिक्चर के लिए, जिसमें वो एक ड्यूएट गाते हैं हेमा मालिनी के साथ, जो भी बहुत हिट हुआ था। दोस्तों, कपूर खानदान की जब तीसरी पीढ़ी अर्थात राज कपूर के प्रथम पुत्र जब फिल्मों में नायक के तौर पे आए, फिल्म कल, आज और कल में, तो राज कपूर ने किशोर कुमार को ही चुना उनके प्लेबैक के लिए। और रणधीर कपूर के पूरे कैरियर में शायद जितने भी गाना गाए, सब गाने किशोर कुमार ने ही गाए थे। उनका पहला पिक्चर जो कल, आज और कल में जो किशोर कुमार ने गीत गाए थे, वो गीत बहुत हिट हुआ था। उसे एक बार सुन लीजिए। और की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाल रखा है दिल तेरे लिए। उनके राज कपूर के जो द्वितीय पुत्र थे ऋषि कपूर, उन्हें जब फिल्मों में पदार्पण करवाना था तो राज कपूर ने बड़े मेहनत से एक नया गायक शैलेंद्र सिंह को ढूंढ के लाए थे, जो कि ऋषि कपूर के आवाज बने, अर्थात ऋषि कपूर के प्लेबैक किए। ऋषि कपूर के प्रारंभिक दौर में एक फिल्म में शैलेंद्र सिंह ने ही उनके जितने भी प्लेबैक सिंगिंग था, उनके शैलेंद्र सिंह ने ही गाए थे और वो गाने काफी हिट भी हुए थे। लेकिन एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था जहरीला इंसान, उसमें कुछ गाने शैलेंद्र सिंह तो गाए थे, लेकिन एक गाना जो था वो किशोर कुमार जी को जब दिया गया तो ऋषि कपूर खुद कहते हैं पहुंचे थे राहुल देव बर्मन के लिए ये रिक्वेस्ट करने, जो किशोर कुमार हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, अर्थात लोग ये नहीं लेंगे जो मैं किशोर कुमार के आवाज में ऑन स्क्रीन गा रहा हूं, तो कृपया करके इसे शैलेंद्र सिंह को दे दिया जाए। लेकिन राहुल देव बर्मन कहते हैं उन्होंने ऋषि कपूर को जवाब दिया था, जो ये गाना अगर कोई गाएगा तो वो किशोर कुमार ही गाएंगे, दूसरा कोई नहीं गाया। अर्थात उस गाने को किशोर कुमार ने ही गाया था। वो फिल्म था जहरीला इंसान। आप फिल्म को तो पूरे भूल गए होंगे क्योंकि फिल्म हिट भी नहीं थी, लेकिन गाना आज भी सबके जुबान पे। सुनिए। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों पंख। राज कपूर के तृतीय पुत्र राजीव कपूर को लॉन्च किसी और ने किया था, उसे राज कपूर ने खुद ने आरके फिल्म्स ने नहीं किया था। उनका जो पदार्पण, उनका जो डेब्यू हुआ था फिल्म में, वो किसी और के थ्रू हुआ था। इसलिए उनका जो पहला फिल्म है अरमान, उसमें भी गाना किशोर कुमार ने ही गाए थे और वो गाना हिट भी हुआ था। बाद में जब राजीव कपूर का आरके फिल्म ने लॉन्च किया तब उनका आवाज सुरेश वाडेकर बने थे, लेकिन फिर जो बाकी के आगे के जो फिल्म थे उसमें राजीव कपूर के बहुत अच्छे अच्छे गाने किशोर कुमार ने गाए थे। अब बात करते हैं कपूर खानदान के चौथी पीढ़ी की, अर्थात रणवीर कपूर की। आप कहेंगे जो किशोर कुमार का देहांत तो बीते शताब्दी के 80 के दशक में ही हो गया था, लेकिन रणवीर कपूर तो इस शताब्दी के हीरो है, तो ये संभव कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, फिल्म बचना ए हसीनो में रणवीर कपूर हीरो थे और उसका जो टाइटल सॉन्ग था, उस टाइटल सॉन्ग के लिए एक पुरानी फिल्म जो कि बीते शताब्दी के 70 के दशक में हम किसी से कम नहीं में रणवीर कपूर के पिता ऋषि कपूर पर फिल्माया गया गाना बचना ए हसीनो का ही मुखड़ा को लिया गया था और इसे ज्यों के त्यों किशोर कुमार के आवाज में ही इस्तेमाल कर लिया गया। तो हो गया ना, रणवीर कपूर भी किशोर कुमार के गाने में ही लिप सिंक किए। बचना ए हसीनो में आ गया। दोस्तों, ये था प्रसंग जिसमें हमने आपको बताया जो कपूर खानदान के किसने कितने कौन से कब किस साल में किशोर कुमार का प्लेबैक को अपनाया। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा ये आप जरूर कहिएगा। अगर आपको मेरे प्रसंग पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी इस प्रकार के अनोखे प्रसंग बनाए तो आप तक ये सही रूप से पहुंच जाए। नमस्कार।